हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बता देंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग ये सभी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। बताना है कि निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो है कि गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 3 नंबर देखिए, 3 का हम आंसर बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन से सीखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया। किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया। तो ये हो जाएगा मैम्बलेन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुलीन। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए पूछा गया है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, लैसेज ख्याल का सिद्धांत किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, वोल्टेयर कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी लेखक। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, रूसो समर्थक था। रूसो समर्थक था तो ये हो जाएगा जनता की इच्छा का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अगहनी फसल है। निम्नलिखित में कौन अगहनी फसल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर 13 के बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। तो इसका आप लोग आंसर नोट कर लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी को परास्त करने का श्रम किसको है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। बताना है कि कौन सी संधि जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है। तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है। तो कपास हो जाएगा राइट आंसर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर 19 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर 1920। क्वेश्चन नंबर 20 है, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे। तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 22 है कि माइन कैंप किसकी रचना है? तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हिटलर की। 23 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का जनसंख्या पूछा गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष के बाद ही यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है, संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देश में निर्वाचन कराने का जिम्मेवार मुख्यतः किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर 29 नंबर का हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, राष्ट्रपति। राज्य में कानून कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर 32 का क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राज्यसभा है तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निम्न सदन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर 34 का हो जाएगा यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर 243। भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस पूछा गया है तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संसद कितने सदनों में मिलकर बनती हैं? तो 39 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40 है, राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 साल, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकतम अधिकार दिया गया? किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकतम अधिकार दिया गया? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर सी। तो इस क्लास में हम लोग 40 से 41 क्वेश्चन देखे हैं, 40 का ही आंसर देना है आपके एग्जाम में। और चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं, कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। पहला पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद क्लास 9th के सेक्शन में जाना है। क्लास 9th के सेक्शन में सोशल साइंस और हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया गया है।
तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम क्लास 9th के सेक्शन में चलते हैं और उसके बाद रिफ्रेश भी कर देना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया और नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। हिंदी का भी देख सकते हो और सोशल साइंस का यहाँ पर देखिए क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, आपके सामने देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सही आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा ये सही आंसर है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव भी दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ। तो इसका उत्तर लिखना है कि नई दुनिया की खोज से इंग्लैंड को उपनिवेश बसाने, व्यापार बढ़ाने और संसाधन प्राप्त करने में मदद मिली। इससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और वह एक शक्तिशाली औपनिवेशिक राष्ट्र बना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति के 2 सामाजिक कारण क्या थे। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। पहला कारण यहाँ पर है वर्ग विभाजन, पादरी और कुलीन वर्ग की विशेषाधिकार मिले थे जबकि तृतीय वर्ग पर करों का बोझ था। उसके बाद 2 नंबर है सामाजिक असमानता। तो तृतीय वर्ग के लोग को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे जिससे असंतोष बढ़ा। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है, त्रिगुट में कौन कौन से देश शामिल थे, इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 है, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखा गया है, यहाँ तक ये सभी क्वेश्चन हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, 9 का उत्तर लिखा गया है, 10 का यहाँ पर 11 का, ये सभी देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चन आंसर दिया गया है। यहाँ से आकर आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना उसके उद्देश्य और मूल्यों का संक्षिप्त परिचय होती है। यह देश के लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आदर्शों को दर्शाती हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इसमें नागरिकों की इच्छा अनुसार किसी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद राष्ट्रपति के अधिकार अधिकारों का वर्णन करें, इसका आंसर लिखना है। डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते हो आपके सामने ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपडेट कर दिया गया है। आइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस और यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए।